स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों के सार समान एक सर्वोत्तम मंत्र यानी गायत्री मंत्र, जिसकी रचना एक क्षत्रिय ऋषि ने की थी। इस मंत्र को अपनी साधना का माध्यम बनाकर आज भी एक महासमर्थ क्षात्र ऋषि लाल बापू आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। भक्ति का तप, साधना और सेवा का प्रचार करने वाले संत यानी गदेथड़ गायत्री आश्रम के पूज्य लाल बापू। राजकोट उपलेटा का गदेथड़ गांव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात नाम है, जिसकी वजह है पूज्य लाल बापू और उनकी सादगी का प्रचार करता गायत्री आश्रम। तकरीबन 65 साल पहले उपलेटा के गदेथड़ गांव के वाड़ा राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ। इस क्षत्रिय कुल के दीपक को बचपन से ही भक्ति और साधना का रंग लगा हुआ था। पूज्य बापू बाल्यावस्था से ही धर्ममय रहे हैं। विशेष तौर पर गायत्री मंत्र और गायत्री माता के उपासक है बापू। उन्होंने शुरुआती दौर नागवदर गांव की वेणु सीमेंट फैक्ट्री के कारखाने में बिताया। वही मजदूरी करते और रात के समय भक्ति और साधना में बिताते। उस समय दैनिक 2 रुपए की आय थी, जिसमें आधे हिस्से से बापू पूजा की सामग्री खरीदते। लाल बापू बचपन से ही सादगी सभर जीवन जीते आए हैं। 14 साल की कच्ची उम्र में ही उन्होंने संसार का त्याग कर वेद माता गायत्री की साधना का संकल्प लिया। संसार त्याग भक्ति रस के मार्ग पर चलने लगे और लालू भा से लाल बापू बन गए। नागवदर पर छोटी सी जगह में आश्रम बनाया। ढाक के प्रखर मगनलाल जटाशंकर जोशी को गुरु बनाकर आगे की साधना का मार्गदर्शन लिया। गुरु के मार्गदर्शन मिलने से लेकर आज तक पूज्य लाल बापू गायत्री उपासना में ऐसे लीन हुए कि सौराष्ट्र ही नहीं, देश विदेश में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। 65 साल की आयु के पूज्य लाल बापू ने 50 साल एकांतवास में रहकर कठोर साधना की है। बीजो आश्रम से जूनो आश्रम नागोदर हतो, त्या हूँ 17 वर्ष तो त्या रहेलो। न्या में 3.5 वर्षનું अनुष्ठान एकांतમાં કરેલું। એક રૂમમાં બેસીને જ, કોઈને મળવું નહીં કે કોઈને કાંઈ નહીં। અમારા શિષ્ય રાજુ ભગત છે, એ થાળી દેવા એક ટાઈમ કોઈ મળવાનું નહીં। એવી રીતના મેં 3.5 વર્ષમાં 1.25 કરોડ મંત્ર કરેલા અને ત્યાં પછી દશાંશ હોમ કર્યો। 92થી 96ની સાલ સુધી અનુષ્ઠાન ચાલ્યું। ત્યારે છેલ્લે 96ની સાલમાં અમે 151 કુંડ યજ્ઞ 3 દિવસનો કરેલો। 5 दशक की साधना के दौरान लाल बापू 5 बार एकांतवास में रह चुके हैं। साल 1992 में उन्होंने 3 साल एकांतवास में रहकर भक्ति की। साधना के पूर्ण होने पर 151 कुंडी यज्ञ किया, जिसमें उस समय 6 लाख लोग शामिल हुए थे। बाद में साल 1998 में 12 साल की एकांत साधना करने का संकल्प लिया, जिसके पूर्ण होने पर 351 कुंडी यज्ञ करवाया। उस समय 22 लाख लोग इस धार्मिक कार्य में जुड़े थे। साल 2014 में उन्होंने 1.25 साल वापस एकांतवास में साधना की और बाहर आने पर 551 कुंडी यज्ञ करवाया। साल 2016 से 2018 तक 21 महीने और साल 2021 से 22 में 12 महीने उन्होंने एकांत साधना की। लाल बापू साधना कुटीर में रहकर कठोर साधना करते और साधना के समय वह किसी से मिलते भी नहीं। साधना कुटीर के तहखाने में, जहाँ सूरज की रोशनी को भी प्रवेश नहीं, वहाँ किसी प्रखर योगी के समान तप साधना में लीन रहते हैं बापू। उनकी साधना कुटीर में सिर्फ उनके शिष्य राजू भगत और दोलू भगत को ही जाने की मंजूरी है। लाल बापू की इच्छावश साल 1998 में वेणु डैम के किनारे गदेथड़ में गायत्री मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उस समय बापू ने वहां गायत्री माँ की तस्वीर रखी थी और एक वटवृक्ष लगाया था। तकरीबन 16 साल बाद साल 2014 में मंदिर निर्माण संपन्न हुआ। भव्य मंदिर में माँ गायत्री की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस गायत्री मंदिर की विशेषता है कि इसके निर्माण में कहीं पर भी
लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ। ढांचे के लिए जरूरी धातु के रूप में तांबा या चांदी का इस्तेमाल किया गया है। शायद लाल बापू के तप का बल और मंदिर के निर्माण की शुद्धता ही है कि जिससे यहाँ आने वाले भक्तों के मन भी शुद्ध और शांत हो जाते हैं। बापू का लगाया वट का पेड़ आज सभी को शीतल छाया देता है। गायत्री आश्रम क्षत्रियों के साथ साथ सभी वर्ण के लोगों के लिए आस्था का ठिकाना बन गया है। वातावरण अँ बहु शांतिनु वातावरण लगे से कोई जातनु तमारे कोई मगजनी अंदर टेन्शन होय तो आ जग्यानी अंदर आवो तो खूब शांति अनुभव थाय छे। અને આ જે ગધેથળ ગામ છે, જે આશ્રમ છે, આ ગાયત્રી આશ્રમમાં એ એક માણસોનું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે અને જેથી જે કોઈ ભક્તજનો આવે છે એમના દરેક કાર્ય પૂરા થાય છે। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षक बात है पूज्य लाल बापू की सादगी। कितने ही श्रद्धालु यहाँ आते हैं, फिर भी इस गायत्री मंदिर या आश्रम में कोई ट्रस्ट नहीं बनाया गया। वैसे तो गायत्री आश्रम के कर्ता धर्ता हैं लाल बापू, पर उन्होंने कोई भौतिक सुख सुविधा अपने पास नहीं रखी। इतना ही नहीं, 45 साल से उन्होंने दूध या घी ग्रहण नहीं किया। अचरज की बात है, पर सच है। इधर જોઈએ ને તો આજે બીજી અનેક જગ્યાઓ છે મોટી મોટી, એમાં હાઈફાઈ સગવડ હોય કે આ જગ્યાની અંદર એવડી વિશાળ જગ્યા હોય। અહીંયા વાહન નહીં પણ એક ખાલી માત્ર સાયકલ જ છે, કોઈ જાતનું ફોર વ્હીલ કે વાહન કોઈ બાપુ રાખતા નથી। બાપુ મોબાઈલ પણ રાખતા નથી। અને આવા સંત જો આપણે સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાં જોઈએ તો કદાચ એક આ લાલદાસ બાપુ છે। खैर, यह स्थान सिर्फ साधना का तपोस्थल नहीं है, साथ में यहाँ सेवा का प्रवाह भी बहता है। लाल बापू यहाँ भक्ति के साथ समाज सेवा के कार्य भी करते हैं। दिन के 24 घंटे में से 21 घंटे एकांतवास में भक्ति साधना करने वाले लाल बापू 3 घंटे दिन दुखियों के लिए निकालते हैं। रात को 8 बजे बाहर आकर लोगों को दर्शन देते हैं। इतना ही नहीं, रोज आने वाले भक्तों को उनके दर्द की आयुर्वेदिक दवा भी बताते हैं। किसी भी भेदभाव के बिना लाल बापू सबसे मिलते हैं। एक सच्चे संत की भांति वे दिन दुखी पर करुणा बरसाते हैं। સૌરાષ્ટ્રની અંદર જો જેનું નામ હોય તો એવા લાલદાસ બાપુનું અહીં બહુ મોટું નામ છે। અને આ જગ્યાની અંદર જેમણે શૂન્યમાંથી સર્જન કરેલું હોય અને આ જગ્યાની અંદર આજુબાજુ નહીં પણ સૌરાષ્ટ્રની અંદર અનેક માણસો યાત્રાળુ આવે છે, તેમાં અમુક દુઃખ દર્દીવાળા હોય એના દર્દ પણ બાપુએ મટાડેલ છે। અનેકના મનોકામના બાપુએ પૂરી કરેલ છે। અમારા આશ્રમના એવા નિયમ છે કે પબ્લિકના પૈસેથી ભૌતિક સુખના સાધન એક પણ નહીં વસાવવાના। આશ્રમમાં નથી ટીવી, ટેપ, રેડિયો, ફોન, મોબાઈલ, ગાડી, મોટરસાઇકલ કશું રાખ્યું નથી। કારણ કે અમે એવો વિચાર કરીએ છીએ કે પબ્લિકનું ઋણ ન ચડે એની ખાતરી બંધ અમારું જીવન છે। પબ્લિકનું ઋણ ન ચડે એને માટે આ 3 કલાક આવી છે, એમાં કાયમીને માટે 50-60 દર્દીઓ હોય, બહેનો ભાઈઓ બધા છે। HIV, કેન્સર એ વિનાના કોઈ પણ દર્દ એની અમે ઔષધિ, જડીબૂટી અને વનસ્પતિ बताવીએ કેટલા બધા સાજા થઈ ગયા છે। भक्ति की सातत्यता के मार्ग पर चलने वाले लाल बापू आज के युग के सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। लाल बापू व्यसन मुक्ति के लिए भी अभियान चलाते हैं। समाज में अंधश्रद्धा की बदी दूर करने में भी लाल बापू की अहम भूमिका रही है। बड़ा सेवक गण रखने वाले लाल बापू सबको संस्कारों की सीख देते हैं। गायत्री आश्रम में आने वाले हर एक दर्शनार्थी को भी बापू परंपरा और संस्कार बनाए रखने की अपील करते हैं कि जिससे आने वाली पीढ़ी और समाज विश्व में भारत का डंका बजा सके। लोगों को सत्य की राह दिखाते हैं गायत्री आश्रम के पूज्य लाल बापू। समाज के सच्चे सुधारक संत सरलता, सादगी और परोपकारी जीवन जीकर उच्च विचार और सरल जीवन का मंत्र दे रहे हैं। ऐसे संत श्री लाल बापू के चरणों में कोटि कोटि वंदन।